प्राइसिंग देखो, प्राइसिंग के लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई समझ रहे हो कि ब्रांड ने क्यों ये प्राइस रखा है, ये कंप्लीटली ब्रांड के ऊपर रहता है कि ब्रांड क्या प्राइस रखेगी। उसके लिए आप हाई 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 नहीं कर सकते, हाई तौबा नहीं मचा सकता है। ऑनर 90 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ऑनर 90 को लेकर के यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, कुछ नहीं बहुत सारे माल मसाले। वैसे बाय द वे ऑनर मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आपको पता है कि भाई मैंने शुरुआती चैनल ली को ऑनर सब सारी चीजों से किया था और ऑनर चला गया है, वापिस से आ रहा है। तो ऑनर 90 अभी यहाँ पर वापिस आ रहा है एंड लेट अस गिव ए बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू माधव सेठ जिन्होंने ऑनर को यहाँ पे बैक वापस इंडिया में लेकर के आए। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको दे देता हूँ। हुआवे वाज बैंड, ऑनर वाज अ पार्ट ऑफ हुआवे और उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों ही सेपरेट हो चुके हैं। तो हुआवे एक अलग कंपनी बन गई है, ऑनर एक अलग कंपनी बन गई है और ऑनर उसके बाद अभी इंडिपेंडेंट है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। हुआवे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी चालू है। तो ऑनर 90 आया और माधव सेठ लेकर के आ रहे हैं। नो डाउट माधव सेठ का एक बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली ही हैज डन ए फैंटाबुलस जॉब। जब बारी आती है ऑनर की तो ऑनर को लाने वाले माधव सेठ, बट ऑनर 90 के साथ शुरुआत किया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गलत शुरुआत किया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए ऑनर और हुआवे थोड़ा सा बैकडेटेड जाते हैं 2017, 18, 19 के टाइम पे। तो उस समय अगर आपको पता होगा तो हुआवे यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स लाता था। मतलब हुआवे के जो स्मार्टफोन्स आते थे जैसे 25,000 या 20,000 के ऊपर अगर कोई स्मार्टफोन है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 20,000 के ऊपर की प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो हुआवे लेकर के आता था। ऑनर 20,000 के अंडर लेकर के आता था, जैसे ऑनर 6X, 7X, 8X, ये सारे सीरीज जो आते थे ऑनर के, ये 20,000 के अंडर आते थे। तो मतलब ऑनर वाज अंडर 20-25,000 और प्रीमियम सेगमेंट में यहां पर हुआवे था। अब टेक्निकली अब इसका जो कमबैक हुआ है, जो घर वापसी हुई है ऑनर की, ये ऑनर 90 के साथ कर रहा है और ये एक्चुअली ऑनर का ये जो मार्केट प्लेस है वो प्राइस सेगमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक और घनचक्कर पैदा हुआ क्योंकि ऑनर 90 को यहां पे इंट्रोड्यूस करना था ऑनर के साथ। अब माधव सेठ का जो यहां स्ट्रैटेजी है दैट इज रियली लाइक कि भाई हम आपसे ये चीज उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइसिंग वाला जो स्कैम है, मैं बोलूंगा स्कैम ही है ये एक्चुअली। फोन की प्राइस मतलब आपको 33,000 के नीचे नहीं मिलने वाला है। आप लिख करके ले लो 33,000 रुपीज, मतलब एक कंपल्शन है कि यहां 5,000 रुपए का आपको TWS लेना होगा। अब ऑफर्स डिस्काउंट क्या होता है, जब एक्चुअली में आपको सारी चीजें देने के बावजूद भी जो एक्चुअल प्राइस आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हैं वो अमाउंट 28,000 अगर होता तो ये सारी चीजें वैलिडेट हो जाती कि हाँ भाई 28,000 रुपए में आपको एक ऑनर 90 का स्मार्टफोन भी मिल रहा है, साथ में यहां पर आपको एक TWS भी मिल रहा है। बट टेक्निकली यहां पे TWS आपको साथ में प्राइस के साथ जोड़ा जा रहा है और उसके चार्जेस भी आपसे ऑनर कर रही है, कुछ भी फ्री में नहीं दे रहा है। तो 28,000 रुपए में तो ऑनर 90 आपको नहीं मिलने वाला है और जो भी डिस्काउंट्स वगैरह उसके अलावा एक्सचेंज वगैरह, मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करता है और ये सिचुएशनल है। तो 28,000 रुपए में आपको ऑनर 90 नहीं मिलेगा, जो सबसे बड़ा गलत तरीका यहां पे पोर्ट्रे किया गया है माधव सेठ के द्वारा ऑनर 90 को बेचने के लिए। तो आई थिंक दिस इज ए कंप्लीट मतलब एक गलत प्रैक्टिस है कि आप कम बैक कर रहे हैं लोग, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। पीपल आर हैप्पी लाइक अस, जो टेक सेवी है कि हाँ भाई ऑनर आ रहा है वापस। बट ये जो प्राइसिंग वाला जो आपने स्कैम किया है माधव जी, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज ये मैल प्रैक्टिस ही मैं बोलूंगा कि मतलब 33,000 रुपए का फोन है, 28,000 रुपए, भाई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। नाउ कमिंग टू द फोन, क्या ये फोन सच में 33,000 रुपीज वर्थ है या नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑनर 90 33,000 में आपको दे रहा है कंप्लीट यहाँ पे ग्लास बिल्ड के साथ, जहाँ पे कर्व्ड डिस्प्ले आपको मिल जाता है और यहाँ पे वॉलनट वगैरह तोड़ वोड़ करके दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई वॉलनट ये ग्लास तोड़ सकता है। अब टेक्निकली जो वॉलनट्स होते हैं, ये वॉलनट इतने भी टफ नहीं होते हैं कि आपको यहाँ पर तोड़ने में कोई परेशानी या दिक्कत आएगी। ये किसी भी फोन से टूट जाएगा, यहाँ तक कि हाथ से भी अगर आप प्रेस करते हैं तो भी टूट जाएगा, मतलब तोड़ फोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं आप लिख के ले सकते हैं कि यहाँ जो ब्रांड आपको डिस्प्ले के नाम पे एकदम दिखाया जा रहा है कि भाई मतलब एकदम बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले हम दे रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये वॉलनट्स हाथ से भी क्रैक हो जाते हैं और अगर आपको याद होगा तो एक समय में रेडमी ने भी ऐसा कुछ किया था
और उसके बाद क्या हुआ था आप सभी को पता है। तो टेक्निकली यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक, बट प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे क्या मिलता है इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं की जा सकती है। डिस्प्ले को लेकर के यहाँ पर ऑनर वाले बहुत ही ज्यादा हाई हाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग और 1600 पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिलता है HDR10 6.7 इंचेस का, और साथ में 1.5 के डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ PWM डिमिंग जो है ये एक्चुअली करता क्या है कि जब लो लाइट कंडीशंस में आप जाते हैं, जो फ्लिकरिंग होता है वो फ्लिकरिंग वाला इशू इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि 33,000 रुपीज 1.5 के डिस्प्ले के लिए, मतलब सारा तो डिस्प्ले ही पैसा ले जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर और भी दूसरे त्रुटि को लेकर के। सिंगल स्पीकर आता है इसके अंदर, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं है, ना ही डॉल्बी है, ना ही DTS, मतलब ऐसा कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं दिया गया है। ये स्मार्टफोन के अंदर आपको नो डाउट दो यहाँ पर आपको मेजर अपग्रेड्स तो मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट, जो कि मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ भाई चलो ये चीज जस्टिफाई कर रहा है। मैजिक OS इसके अंदर मिल जाता है। बाकी दूसरी चीज अगर हम बात करें तो डब्बे के साथ चार्जर नहीं आ रहा है। तो चार्जर डब्बे के साथ नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं कि चार्जर आपको मिलेगा नहीं, चार्जर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर हो जा रहा है। मतलब जैसे ही आप 33,000 रुपीज पे कीजिएगा इस स्मार्टफोन के लिए, बाय डिफॉल्ट चार्जर ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो फोन के साथ आपको डब्बे के अंदर तो चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन सेपरेटली यहां पर चार्जर आपको Honor 90 के अंदर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहां पे आपको मिल जाता है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी और 66 वॉट का चार्जर, और जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ भाई चलो ये ठीक ठाक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह तो कंप्लीट डिपेंड करता है कि ब्रांड ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कैसे कस्टमाइज किया है, मैजिक OS को किस तरह से यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस किए गए, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर है। तो बैटरी एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी, ये सारी चीजें इसके अंदर तो मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आती है मुद्दे की बात, कैमरा, जो कि कैमरा को लेकर हाईलाइट किया जा रहा है। 200 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको रेयर में कैमरा मिलता है, प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ मिलता है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है, और इस फोन के अंदर आपको OIS देखने को नहीं मिलता है, विच इज अगेन ए ड्रॉबैक कि भाई 33,000 रुपीज का फोन और यहां पर आपको OIS नहीं मिलता है Honor 90 के अंदर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। अब आ जाते हैं मुद्दे को लेकर के, सीधा मतलब टू द पॉइंट एकदम जंप कर जाते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये फोन आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए करंट मार्केट सिचुएशन अगर आप देखिएगा तो ओप्पो और वीवो जैसी ब्रांड भी यहां पर एग्जिस्ट करती है, और जो कि अपने हिसाब से फोन, मतलब प्राइसिंग तो उनका जान ही रहे हैं आपकी, मतलब क्या रखते हैं, भगवान ही बचाए उनको, मतलब उनको भगवान से भी डर नहीं है, वो बस कुछ भी मन में आता है प्राइस डाल देता है। उनके हिसाब से अगर आप देखने जाइएगा तो आई स्टिल बिलीव कि ऑनर ठीक ठाक है, बट ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, बिकॉज प्राइसिंग देखो, प्राइसिंग के लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई समझ रहे हो कि ब्रांड ने क्यों ये प्राइस रखा है। ये कंप्लीटली ब्रांड के ऊपर रहता है कि ब्रांड क्या प्राइस रखेगी। उसके लिए आप हाई नहीं कर सकते, हाई तौबा नहीं मचा सकते। ओप्पो के फोन्स के लिए भी सर पीटो, वीवो के लिए भी छाती पीटो अगर ऐसा ही करना है तो, क्योंकि वो भी ओवर प्राइस में ही आते हैं। बट ब्रांड ने जिस तरह से यहां पर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है अमाउंट को, प्राइसिंग को, वो गलत है, और मुझे लगता है कि इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है ब्रांड की तरफ से कि भाई 33,000 रुपीज का फोन है, ना कि 28,000 रुपए का फोन है। अब 28,000 रुपए के हिसाब से अगर छोड़ दे और 33,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में अगर जाए तो Honor 90 मुझे नहीं लगता है कि एक वैल्यू सेंट्रिक फोन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके कंपटीशन में आपको एक बहुत ही तगड़ा फोन मिलता है जो कि इससे बेटर है सारी चीजों में। जैसे इसमें आपको मिलता है जो भी चीजें मिसिंग है वो सारी चीजें आपको उस फोन में मिलता है, वो है iQOO Neo 7 Pro। ये फोन सेम प्राइसिंग में आती है अगर 33,000 रुपीज की प्राइसिंग के हिसाब से हम देखने जाए, एंड दिस फोन iQOO Neo 7 Pro हैज ऑल द फीचर्स, ऑल द फंक्शनैलिटीज जो भी आपको Honor 90 के अंदर नहीं मिलता है। तो 33,000 रुपीज के हिसाब से Honor 90 इज समथिंग जो कि ये आपकी चॉइस पे आ जाता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। बट अगर मेरी मानो तो मैं बोलूंगा कि Honor 90 33,000 रुपीज में एक बैड डील है। उसके अलावा आप OnePlus में जा सकते हैं या फिर आप iQOO का Neo 7 Pro ले सकते हैं जो कि एक वैल्यू सेंट्रिक और परफेक्ट स्मार्टफोन निकल करके आता है। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।